हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 12। और पिछली वीडियो में हमने जाना था बच्चों कि मीसोमेरिक प्रभाव क्या होता है और अतिसंयोजन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों से संबंधित प्रेरणिक प्रभाव कि प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। इसके उदाहरण से हमें इसको बताना है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप वीडियो पर पहली बार आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हो, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखिए। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेरणिक प्रभाव यानी प्रेरित हुआ, ठीक है। प्रेरित होकर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। अपनी भाषा में अपन ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध जब बनता है दो परमाणुओं के बीच में, तो उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए एक बंध है तो ठीक है। साझे के इलेक्ट्रॉन जो युग्म हैं, अब ये जोड़ा हो गया एक युग्म है इसलिए, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर जब प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो एक परमाणु पर ऋणावेश और एक परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ है कि सहसंयोजक बंध के बनने में बंध बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा, किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाने को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बंध बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक इस परमाणु का होगा तो एक दूसरे परमाणु का होगा। अब इन दोनों परमाणुओं में से जिसकी ऋण विद्युतता ज़्यादा होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाएंगे। अगर इस तरफ इस कार्बन के ऊपर आए तो इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो प्रेरणिक प्रभाव बच्चों ऐसी श्रृंखला में जुड़ी हुई 4 कार्बनों तक ज़्यादा रहता है, इसके बाद ये प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं एक तरह से अस्थायी टाइप का प्रभाव है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ लें, CH3 CH2 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 और Cl। यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है। Cl एक ऋणात्मक आवेश वाला तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। कार्बन से ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। कौन? क्लोरीन। जैसे ही खींचेगा तो इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। अब इस धनावेश की पूर्ति के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस CH2 से, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से इसको दे देगा और यहाँ पर जाएगा डबल प्लस, क्योंकि इसकी पूर्ति करेगा और इसके बाद और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करता जाएगा। ये तीसरा कार्बन इसलिए 3+ आ जाएगा, 3 रूप से आंशिक, और ये 4 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से डेल्टा प्लस चार्ज इन पर आता रहेगा। तो ऐसे जो है इनमें आवेश आ जाता है। तो आप इस प्रकार, अच्छा ये जो प्रेरणिक प्रभाव है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद हम आते हैं इसके प्रकारों पर। तो प्रकार में आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा समूह जुड़ा होता है तो किस प्रकार का जो प्रभाव दर्शाएंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को +I से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक को -I से, ठीक है। तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव यहाँ से समझ लीजिए कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वो होता है जब कोई श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में ऐसा परमाणु जुड़ा हो जो श्रृंखला को क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे या उसकी तरफ ट्रांसफ़र करे। जैसे कि देखिए ऐसे परमाणु जो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म भेजते हैं, जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म भेजते हैं। ऐसे परमाणु को क्या करते हैं, वो धनात्मक प्रभाव दर्शाते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। और इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, और +I से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा आता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो इसमें क्या होगा, तो ऐसे परमाणु जो कार्बन से, अभी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहे थे, ये क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव इसको हम कहते हैं, और इसे -I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें जो ऋण विद्युत तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक तत्व होंगे वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालेंगे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं NO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन और OH फेनल समूह आदि जो हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं। तो ये थे धनात्मक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इसके बाद हम आते हैं प्रेरणिक प्रभाव की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होता है। जिसकी ऋण विद्युतता कम होती है
और जिसकी अधिक होती है तो अधिक ऋण विद्युत तत्व की ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और ये बच्चों बता दें आपको कि जो सिग्मा बंध होता है, या ये कहें कि सिंगल बंध जो होता है, सिग्मा बंध जिसको हम बोलते हैं, इसी का जो है इलेक्ट्रॉनों का, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। ठीक है, और इस प्रभाव में हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, जो कि आप दूसरी लाइन में समझ सकते हैं, भी हम आपको बता रहे थे। तीसरा कि यह एक स्थायी प्रभाव है, ये परमानेंट मतलब रहता है आपकी कार्बन श्रृंखला में अगर ऋणात्मक तत्व जुड़ा है, और दूरी बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रभाव घटता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था प्रेरणिक प्रभाव। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे कहते हैं और उदाहरण सहित समझाओ। तो ये बच्चों जो है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, जो हमने अभी तक आपको समझाया। एक मीसोमेरिक प्रभाव हुआ, अति संयुग्मन हुआ, और इसके बाद प्रेरणिक प्रभाव, और अब ये चौथा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो यह एक अस्थायी प्रभाव है, ये परमानेंट नहीं रहता, जिसमें बहुबंध मतलब होता है जिसमें डबल बंध, ट्रिपल बंध वगैरह होते हैं, जिसमें बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन, बहुबंध मतलब डबल बंध, ट्रिपल बंध होता है, तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर स्थानांतरण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और मुड़े हुए तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। मुड़े हुए तीर से कैसे, इस प्रकार से मुड़े हुए तीर को दर्शाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यह प्रभाव तभी कार्य करता है जब किसी यौगिक के अणु पर अभिकर्मक की क्रिया हो रही होती है। मतलब ये तभी काम करेगा जब अभिकर्मक की या अभिकारक की क्रिया हो रही होती है। अगर अभिकारक नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तो जो है ये प्रभाव काम कम कर देता है या बंद कर देता है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा लेने पर यह प्रभाव शून्य हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, और इस प्रभाव में केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी कोई अभिकारक हैं जो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर कार्बन भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर अभिकर्मक को उपस्थित कर दें, क्या कर दें, अभिकर्मक को उपस्थित कर दें, तो एक परमाणु पर आ जाएगा आपका धनावेश और एक परमाणु पर आ जाएगा ऋणावेश। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है और अभिकर्मक की उपस्थिति में यह जो है प्रभाव काम करता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से चिन्ह भी लगा सकते हैं ऐसा करके। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिकर्मक की उपस्थिति में और यहाँ लिख देंगे अभिकर्मक की अनुपस्थिति में। तो अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस और इनके ऊपर आ जाएगा माइनस। जैसे अभिकर्मक हटाएंगे तो अभिकर्मक हटाने के बाद आपका ये वाला समीकरण इस प्रकार से फिर बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। अब ये जो प्रभाव है ये भी दो प्रकार का होता है, प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन परमाणु या समूह के कार्बन परमाणु की ओर होता है, जो कार्बन परमाणु समूह में जुड़ा है उस कार्बन परमाणु की ओर जब होता है तो इसे प्लस ई प्रभाव कहते हैं। जब अभिकर्मक उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते तब इसे माइनस ई प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, या सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, यहाँ पर अभिकर्मक हमारा अभी क्या है, जैसे मान लीजिए अभिकर्मक हमारा है यहाँ पर H प्लस। ठीक है, अब H प्लस है, जब ये अभिकर्मक की उपस्थिति होगी इनके ऊपर तो ये इस प्रकार से टूट जाएंगे C प्लस और सिंगल बंध O माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से। अब होगा क्या, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर है H प्लस, इसका मतलब ये कहाँ पर क्रिया करेगा, माइनस वाले पे। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं, इस वजह से फिर माइनस आया होगा। तो माइनस आया इसलिए यहाँ पर क्रिया करेगा और ये OH बन के इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी धनात्मक प्लस ई प्रभाव। अब यही क्रिया अगर हम ऋणात्मक के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर हम कर देंगे फिर से वही प्लस में टूट जाएगा और ये माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास अभिकर्मक उपस्थित है माइनस वाला, तो ये माइनस वाला तो किससे क्रिया करेगा, सी वाले से, तो यहाँ पर ये आके इससे जुड़ जाएगा। तो इसमें यही है कि जब अभिकर्मक उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हुए, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं, ऑक्सीजन पर। तो ये कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर हुए, तो यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हुए हैं। तो ये था हमारा प्लस आई प्रभाव। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।